विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परास्तुव यद्भद्रं तन्नयास्तुव। ओम शांति शांति शांति। नमस्ते। एक राजा था और वह अपने राज्य में सबकी चिंताएं सुना करता था कि किसको क्या समस्या है। प्रजा आकर के उससे कहती थी और वो निर्णय लेता था, झगड़े सुलझाता था। एक दिन एक साधु, बहुत ही पुराने उसके वस्त्र हो गए थे, तो वह उसके पास आता है, लेकिन उसको रोक लेते हैं सिपाही। और साधु कहता है कि मुझे राजा से मिलना है और मैं जैसे अन्य लोग राजा के लिए बहुत उपहार ला रहे हैं, मैं भी राजा के लिए कुछ उपहार लाया हूं। तो राजा के पास बात आती है। राजा कहता है आने दो, किसी को भी रोको मत जो मेरे लिए उपहार लाया है, खास तौर से उन्हें। तो साधु आता है, एक फल देता है राजा को। राजा देखता है एक सामान्य सा फल है, उसे हाथ में लेता भी नहीं, अपने मंत्री को कहता है कि ले लो उपहार, और फिर साधु चला जाता है। इसी तरह वो साधु रोज आता है। 2 महीने हो जाते हैं और फिर वो उसी तरह वो राजा मंत्री से कहता है ले लो फल। और कुछ दिन बाद तो राजा के बिना कहे ही मंत्री फल ले लेता था और साधु को विदा कर देता था। एक दिन वह साधु आया फल लेकर और राजा कहने लगा कि तुम इतने दिनों से फल ला रहे हो, क्या विशेष है इस फल में? सामान्य फल है, मेरे पास तो फलों के बगीचे हैं और मुझे क्या जरूरत लाने की, मत लाया करो, तुम अपने काम में लगो, मुझे इस फल की आवश्यकता नहीं। और फिर वह फल जो बगल में एक बंदर बैठा रहता है मंत्री के, वो फल उसको दे देते हैं और वह साधु चला जाता है और वो बंदर उस फल को खा जाता है। लेकिन बंदर को फिर उल्टी आती है और उल्टी में निकलता है इतना बड़ा हीरा। तो मंत्री की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। राजा भी देख रहा होता है कि यह हीरा निकला बंदर के अंदर से और उसी फल को खा के निकला। तो राजा देखता है मंत्री को कि बाकी फल कहां हैं आज तक के। तो मंत्री होशियार रहता है कि भाई राजा का फल है तो उसको सुरक्षित रखना है, ऐसे फेंकें तो भी ठीक नहीं। तो बड़े आदमियों के पास लोगों को सावधान रहना पड़ता है, हर चीज को सुरक्षित रखना पड़ता है। तो एक तहखाने में सारे फल जाके फेंकता था वही मंत्री। तो राजा कहता है चलो, छोड़ करके जाता है कि कहाँ रखे हैं फल। तो वो तहखाना खोला जाता है तो अंधकार में से चमक रहे होते हैं बहुत सारे हीरे जो सड़ गल गए थे। फल, उनमें से हीरे निकल के चमक रहे थे और उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती कि कहाँ है वो साधु, उसको तो हमने बोला कि नहीं आएगा, लेकिन वो इतना ऐसे फल लाया हमारे लिए। तो कहते हैं कि शायद कल फिर आए वो। तो राजा उसका इंतजार करता है।
सारे सबके उपहार स्वीकार करता है, लेकिन नजर उसी साधु पे होती है कि वो कब आएगा। और फिर साधु आता है फल लेकर के कि राजा मैं तुम्हारे लिए फल लाया हूं। राजा तुरंत वह फल लेता है उसके हाथ से कि तुमको बहुत बहुत मैं कितना धन्यवाद करूं, और ये आश्चर्य की बात है कि तुमने बताया नहीं कभी, और इतने कीमती फल जिसमें हीरे रहते हैं ये तुम लाते रहे, और मैं मूर्खों की तरह इसे फेंक रहा था। और वो तो अच्छा इसने संभाल लिया, नहीं तो सबसे मैं हाथ धोता और मुझे पूरे जीवन नहीं पता चलता अगर ये बंदर ना खाता तो, कि इसमें हीरे थे। और ये तुम क्यों कर रहे हो? तो साधु कहता है कि ये तो भगवान की कृपा है। और उस साधु के इस कर्म में बहुत सुंदर संदेश छिपा है। संदेश कि साधु कहता है राजा से कि इसी तरह रोज भगवान हमें यह दिन दे रहा है, यह जीवन दे रहा है, और हम इसको सामान्य दिन समझ करके इसको बिता देते हैं। जिस दिन में, जिस इस वर्तमान के दिवस में हमको प्रकाश प्राप्त हो सकता है, आनंद, उत्साह, शक्ति प्राप्त हो सकती है ईश्वर की, उस दिन को हम बाकी चीजों पर ध्यान दे करके, बाकी क्या हमको मिला और क्या हमको मिल जाना चाहिए, और उस पर ध्यान देते हुए हम इस दिन को बिता देते हैं। और कितना यह भगवान का ही फल है, हमारे कर्मों का फल है जो भगवान की कृपा से हमको मिला हुआ है। भगवान हमारे कर्मों का फल हमें दे रहा है इस दिवस के रूप में, इस दिन के रूप में। एक साल में 365 दिन होते हैं, और राजा तू तो 50 साल का हो गया, तो 50 गुणे 365, इतने दिन तूने ही क्या, हम सब ने बिताए। लेकिन किसी ने इसके मूल्य को नहीं समझा और फेंकता गया हर एक दिन को, उदासी में, प्रमाद में, जड़ता में, राग द्वेष में, भोगों की लालसा में, सुख की इच्छा में। दिन कब गए किसी को होश नहीं। और जब होश आता है कि ये दिन बड़े कीमती थे, और फिर सारे दिन जा चुके होते हैं, सारे दिन जा चुके होते हैं, जब पता चलता है कि दिन बहुत कीमती थे और इन्हीं दिनों में मैं कहां से कहां पहुंच गया होता, अपने जीवन को सार्थक बना लिया होता। लेकिन हाथ क्या लगता है, उस राजा को तो फिर भी तय खाने में सारे हीरे मिल गए थे, लेकिन दिन बीता हुआ समय, जो काल है, वो किसी को प्राप्त नहीं होता, क्योंकि वो तो काल है, वो तो घट गया। जो जा चुका वो दोबारा हाथ में नहीं आता। हाथ में क्या आता है? पछतावा, आत्मग्लानि आती है कि ओहो ये मैंने क्या किया, ये मैंने जीवन बिता दिया। हाथ में आता है दुख, खोए हुए दिनों का दुख, खोए हुए अवसरों का दुख, जो मैंने अवसर खो दिए, समय खो दिया, मेरी ऊर्जा चली गई जो थी जवानी में, बचपन में, अपनी ऊर्जा का दुख। और जो इन बीते हुए दिनों में जितना मैंने राग द्वेष किया, किसी से मोह किया, उतना संस्कार बैठ गया, उतने बुरे अभ्यास किए, उसका संस्कार बैठ गया मेरे चित्त पर, और माया और मोह और लोभ, इस धरती का और आकर्षण हावी हो गया। मन में और कामनाएं और चिंताएं और वासनाएं इकट्ठी हो गई, जो अब एकाग्र नहीं होने देती, जो अब चाह करके भी भक्ति नहीं होने देती। व्यक्ति सोचता है मैं बुढ़ापे में भक्ति करूंगा, लेकिन बुढ़ापे में ना तो उसके शरीर में कोई शक्ति होती है, सामर्थ्य भी नहीं होता, और ऊपर से जो उसके बच्चे नाती पोते, उनमें इतना आकर्षण कि चित्त को भगवान में लगाना
असंभव हो जाता है, असंभव हो जाता है। क्योंकि आकर्षण तो एक ही रह पाएगा भगवान का, बाकी आकर्षणों के साथ नहीं रह पाएगा। या तो संसार या तो भगवान, या तो काम या तो राम, और फिर हो जाती है देर। तो ये साधु ने राजा को बताया कि ये जीवन बड़ा कीमती है, लेकिन तुम इस जीवन को ऐसे ही फेंक रहे हो भोग विलास में। हर जीवन हीरा है, कोई हीरा ही नहीं। हीरा तो एक पत्थर है। एक पत्थर की कीमत तुम बहुत आंक रहे हो। एक पत्थर के लिए तुम बड़े प्रसन्न हो रहे हो कि तुमने इकट्ठे कर लिए कुछ पत्थर जो सदा तुम्हारे नहीं रहेंगे, न थे न रहेंगे। उनकी लाइफ भी कमी है और तुम्हारी लाइफ तो उनसे भी कम है। लेकिन जो सच का हीरा है, परमात्मा, जो सबको प्रकाशित कर रहा है, जो सबको तेज दे रहा है, जो सूर्य को चमका रहा है, जो तुमको ओजस्वी बना रहा है, जो तुमको राजा बना रहा है, जो सबको सब बनाने वाला है, उस हीरे को तुम खो रहे हो। और वो हीरा इस वर्तमान में प्राप्त होता है, और वो हीरा ध्यान से प्राप्त होता है, ज्ञान से प्राप्त होता है, श्रद्धा से प्राप्त होता है, प्रेम से प्राप्त होता है, जागरूकता से प्राप्त होता है, केवल हमारी एक दृढ़ इच्छा शक्ति से प्राप्त होता है। तीव्र संवेगानाम आसन्ना, जिसमें जितना तीव्र इच्छा है, संवेग है, वो उसे उतना जल्दी प्राप्त करता है। उस हीरे को छोड़ दिया तो बाकी सारे हीरे तो पत्थर हैं जिनकी कोई कीमत नहीं। बंदर को दो तो उसने भी उल्टी कर दी, फेंक दिया, फल खा लिया। बच्चे को दो तो वो भी फेंक देगा, किसी को भी दो। लेकिन कुछ जो हीरे के प्रेम में पागल हैं, हीरे के आकर्षण में आकर्षित हैं, वो तो उसके लिए हत्या कर दें, चोरी कर लें, भ्रष्टाचार कर दें, करते ही हैं। लेकिन जो असली हीरा है, हम सब के भीतर आत्मा रूप में हम स्वयं ही हीरे हैं। अपने हीरत्व को ना जानना, अपने हीरे के तत्व को ना जानना कि हमारे भीतर कौन है जो प्रकाशित कर रहा है। केने शितम पतति प्रेषितम मनः, केने शिताम वाचम इमाम वदन्ति, केने शिताम वाचम इमाम वदन्ति। कौ श्रोत्रम कौ चक्षु श्रोत्रम कौ देवो युनक्ते। ओम केने शिताम पतति प्रेषितम मनः, केन प्राणः प्रथमः प्रैति युक्तः, केने शिताम वाचम इमाम वदन्ति, चक्षु श्रोत्रम कौ देवो युनक्ते। कौन है जो हमारा प्रकाशक है, इस जगत का प्रकाशक है। उस हीरे से यदि हम आकर्षित हो जाएं, उस हीरे को अगर हम परम धन माने, उस हीरे के लिए यदि हम जीवन जिएं, तो हमारा जीवन सार्थक होता है। और कहा उस हीरे के लिए तुम इस दुनिया को धोखा भी दे दो तो चल जाएगा। उस हीरे के लिए जो सबका प्रकाशक है, तुम उसके लिए जियो। यही उपदेश तो योग है, यही उपदेश तो भगवान कृष्ण ने अर्जुन के लिए दिया कि हे अर्जुन, अपने लिए मत लड़, ना अपने दुश्मनों को देख करके लड़ या मैदान से भाग खड़ा हो। किसके लिए लड़? उस परम प्रकाशक के लिए, कि मैं परमात्मा के लिए, मेरे लिए लड़। मन मना भव मद भक्तो। बाकी उसके लिए तो तू कितनों की हत्या भी कर दे तो माफ है। उसके लिए
जब तेरे दिमाग में परम प्रकाशक बना हो, उसके लिए कुछ भी करना सार्थक हो जाता है। और इस धरती के वस्तुओं के लिए, इन पत्थरों के लिए, मिट्टी के लिए कुछ भी करना वो निरर्थक हो जाता है। चाहे हम किसी भी भौतिक कामना के लिए यज्ञ रचा दें, भगवान के शास्त्रों का अखंड वेद का पाठ करा दें, भगवान का जप करा दें, वो सब व्यर्थ हो जाएगा। वो हमको ज्ञान नहीं देगा, हमको प्रकाश नहीं देगा। वो हमारी कामनाओं की, तुच्छ क्षुद्र कामनाओं की पूर्ति कराएगा, जो हमारे और लोभ को बढ़ा देंगे, हमारे जीवन को और खा लेंगे। तो कुछ भी भगवान के लिए होगा तो वो भगवान के लिए हो जाएगा, कुछ भी संसार के लिए होगा तो वो अनित्य हो जाएगा, वो मिट जाएगा संसार के साथ। क्योंकि संसार भी मिट रहा है प्रतिपल, तो वो चीजें भी मिट जाएंगी। लेकिन जो भगवान के लिए किया गया होगा वो अनंत हो जाएगा, शाश्वत नित्य हो जाएगा। वह आनंद, वह शांति, वह समय अमर हो जाएगा। भगवान हमारा सबसे बड़ा मित्र है, भगवान हमारा शत्रु नहीं। भगवान हमारा सबसे बड़ा शुभ चिंतक है। भगवान हमारी सबसे प्रिय माता है, सबसे प्रिय पिता है, सब कुछ है। भाई है, बंधु है, बहन है, सखा है, शिक्षक है, गुरु है, क्या नहीं है। कोई भी संबंध हम भगवान से जोड़ सकते हैं, क्योंकि भगवान से ही हमारे सारे संबंध हैं और किसी से नहीं। क्योंकि हमारे माता के भीतर भी वही परमात्मा है, और जितनी हमारी माताएं हुई आज तक, सबके भीतर वही परमात्मा है। जितनी बहनें हुई, सबके भीतर वही परमात्मा है। जितने मित्र हुए, सबके भीतर वही परमात्मा है। जितने भी लोग इन आंखों से देखे गए, या जितने भी जन्मों में जितनी आंखें मिली, उनसे जो देखे गए और उनसे जो नहीं देखे गए, उन सब में वही परमात्मा है। इन कानों से हमने जितनों के बारे में सुना और जितनों के बारे में नहीं सुन पाए, उन सब में परमात्मा है। ईशावास्यमिदं सर्वम वासुदेवः सर्वमिति सर्वम खलु इदं ब्रह्म तत्त्वमसि ओम इत्येतदक्षरम् इदं सर्वम तसप उपव्याख्यानम भूतम भवत भविष्यति यच्च त्रिकालातीतम तदपि ओमकार एव। सब ओमकार है। उसी परमात्मा से प्रेम करने से हम सब से प्रेम करने लगते हैं, और उस परमात्मा को भूलने से हम सबसे मिथ्या व्यवहार करने लगते हैं। कि मुख से तो हंसते हैं, अच्छी स्तुति करते हैं दूसरों की, लेकिन अंदर से बुरा सोचते हैं। अंदर से हम सोचते हैं कि ये कैसी माता है जो हमें स्वतंत्रता नहीं देती, डांटती है, हमको नियम कानून बताती रहती है। ये कैसा पिता है, इसका अलग ही अनुशासन डिसिप्लिन चलता है, हमको कभी स्वतंत्र नहीं रहने देता। मेरी पूरी टीनेज, मेरी पूरी जवानी में इसने मेरे को डांटा ही है और मेरे को कानून ही पढ़ाया है कि ये कर, ये ना कर। अंदर से ऐसा सोचते हैं अपने माता के बारे में, ये कैसी माता है, असभ्य है, अनपढ़ है, गंवार है, और ये कैसा पिता है। लेकिन पास में जाता है तो पैर छूता है, गले लगता है कि माँ तुम तो सबसे अच्छी माँ हो, ग्रीटिंग भी भेजता है, हैप्पी मदर्स डे के, फेसबुक ट्विटर पे भी करता है। लेकिन अंदर से वो कितना प्रेम कर रहा है, कितना ख्याल रखता है माँ का, कितना उसका शुभ चिंतक है, कितना उससे एकात्म है, कितना उसे याद रहती है, ये तो सब जानते ही हैं। कि कोई अपने पति से, पत्नी से, बहन से, भाई से बात तो अच्छे से करता है, नहीं तो बात ही बिगड़ जाए, हंसता मुस्कुराता व्यवहार करता है, लेकिन अंदर से नहीं। अंदर तो मन कुछ और ही गुल खिलाता है। केवल अंदर मेरा सुख जहां है वही मेरा है, और जहां से सुख खत्म, उससे आज से
तलाक। हर संबंध तोड़ने को ये मन तैयार रहता है, हर संबंध तोड़ने को मन तैयार रहता है। अपनी माँ के, अपने पिता के, कौन सा संबंध नहीं तोड़ सकता ये, और कौन सा संबंध हमने नहीं तोड़ा है आज तक। फिर जोड़ लेते हैं, फिर तोड़ लेते हैं, फिर जोड़ लेते हैं, फिर तोड़ देते हैं, क्योंकि वो संबंध ही झूठा है जिसमें आत्मा ही नहीं है। क्योंकि हमने केवल शरीर से जोड़ा है संबंध, उसकी आत्मा से नहीं। और आत्मा से जब ही जुड़ेगा जब हम परमात्मा को मानेंगे कि वो सबके भीतर है। किसी से द्वेष नहीं कर पाएंगे हम, किसी पड़ोसी से, किसी से भी शत्रुता नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यही तो ऋषि ने साफ साफ बता दिया ना पहले ही उपनिषद में। क्या बताया कि यस्मिन् सर्वाणि भूतानि आत्मैव भूत विजानतः तत्र को मोहः कः शोकः एकत्वम् अनुपश्यते, कि जिस समय ज्ञानी पुरुष के लिए सब भूत आत्मा ही हो गए, यानी सब में वही आत्मा है, एक आत्मा, और उस आत्मा में ही सब कुछ है। उस समय एकत्व देखने वाला, आत्मा और भूत में, आत्मा और पदार्थ में, आत्मा और हर व्यक्ति में एकत्व देखने वाला उस विद्वान को भला क्या शोक, किसका मोह हो सकता है, किससे घृणा हो सकती है। अभेद जो देखता है, अभेद, कि मुझ में भी वही, तुझ में भी वही, मुझ में ओम, तुझ में ओम, सब में ओम समाया। यस्तु सर्वाणि भूतान्यात्मैवानुपश्यति, यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मन्येवानुपश्यति, सर्वभूतेषु चात्मानं ततो न विजुगुप्सते। जो साधक संपूर्ण भूतों को आत्मा में ही देखता है और समस्त भूतों में भी आत्मा को ही देखता है, वह इस सर्वात्म दर्शन के कारण ही किसी से घृणा नहीं करता, किसी से द्वेष नहीं करता। उसका द्वेष मिट जाता है उसके अंदर से, तो करेगा क्या? उसके अंदर का भेद मिट जाता है, तो ईर्ष्या करेगा किससे? उसके अंदर का चोर मिट जाएगा तो वो चोर देखेगा किसको? अंदर से ही मिट जाएगा। उसके अंदर के सारे भाव पवित्र हो गए, तो व्यक्ति वही तो देखता है जो उसके अंदर होता है। मन में जो होगा वही देखेगा। और मन में सब क्लैरिटी, पवित्रता, तो बाहर सब पवित्रता, सब में अपनापन, सब में सद्भाव। नहीं तो सब में सद्भाव रखना असंभव है। केवल हम सुन सकते हैं कि सब में सद्भाव रखना चाहिए, सबकी सहायता करनी चाहिए, किसी के बारे में गलत नहीं सोचना चाहिए। चलो हमने हाथ से तो सहायता कर दी, मन पे तो किसी का काबू नहीं है ना। मन हमारी इच्छा से नहीं काम करता है, किसी हद तक तो काम करता है, किसी हद तक नहीं काम करता है। और फिर मन कुछ गड़बड़ हो जाता है, मन चला जाता है डिप्रेशन में, निराशा में, घृणा में, और हम कहते हैं ये क्यों चला गया। मन बिगाड़ने लगता है हमारे हार्मोन्स को, हमारे स्वास्थ्य को, और हम न चाहते हुए भी बीमार हो जाते हैं। अगर मन हमारा हम कहते हैं मेरा मन है, तो फिर ये हमारे विपरीत क्यों काम करने लगा? जो मैं नहीं चाहता वो क्यों सोचने लगा? क्योंकि आत्मदर्शन, सर्वात्म दर्शन नहीं है। क्योंकि हम सब में परमात्मा को नहीं देख रहे और परमात्मा में सबको नहीं देख रहे। यही है सत्य दर्शन। हम सत्य दृष्टि नहीं रख रहे, हम असत्य दृष्टि रखते हैं, तो असत्य का परिणाम भी असत्य होता है। और सत्य से शुरुआत होती है तो उसका परिणाम भी सत्य होता है। इसीलिए सत्संग करने को कहते हैं, सदाचरण करने को कहते हैं, कि वही आचरण, वही संग करो जो सत्य है। और सत्य एक परमात्मा है, उसी का संग हो और उसी के नाते सब संग हो, उसी का आचरण हो, उसी के नाते सब आचरण हो, उसी का व्यवहार, उसी के नाते सब व्यवहार, उसी के नाते यह जीवन और उसी से यह जीवन है। उसके नाते वो हमारे जीवन का केंद्र हो, सेंट्रल पॉइंट हो। कोई व्यक्ति वस्तु सेंट्रल पॉइंट होगा संसार का कोई, तो गड़बड़ हो जाएगी, फिर ठीक नहीं होगा। तो भगवान हमारा साथी है जो मेरे अंग संग रहता है।
तो इस तरह हम जब ईश्वर को अपने भीतर मनन चिंतन करते हैं और अपनी दृष्टि से उसको चारों तरफ देखने लगते हैं, जो हमारे अंदर होता है वही दृष्टि से फैल जाता है और वही हमें दिखता है। तो अपनी दृष्टि को दिव्य बनाने का अधिकार भगवान ने हम सबको दिया है। यह दिव्य दिवस रूपी हीरे हम सबको दिए हैं कि हम जागृत होकर के इस समय की अमूल्यता को पहचानें और अपने तन मन धन, अपने पूरी शक्ति सामर्थ्य समय को अपने भक्ति में लगाएं, अपने सदचिंतन में, अपनी जागृति में लगाएं, ईश्वर से जोड़ें और परम प्रकाशक से एक हो जाएं, निश्चित एक हो जाएं। तो सब भगवान के नियंत्रण में है, हम भी भगवान के नियंत्रण में हो। सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं। नमस्ते।